हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखा करें। आज की इस घटना में एक पत्नी अपने पति के गुजर जाने के महज 15 दिनों के बाद ही दूसरी शादी कर लेती है। जब वो दूसरी शादी करती है तो तभी सारे लोगों को उस पर शक हो जाता है और यही शक उसकी पत्नी को सलाखों के पीछे ले जाता है, क्योंकि जब उसके पति की डेथ हुई थी तो उसने सबसे यही कहा था कि मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया है और यह एक नेचुरल डेथ है। इस वजह से पोस्टमार्टम नहीं कराया किसी ने और इसी चीज का इसने फायदा उठाया और फायदा उठाने के बाद अभी पति के गुजरे महज 15 ही दिन हुए थे और इसने दूसरी शादी कर ली। एक छोटी सी गलती जिसके कारण यह पकड़ी गई। आज की यह घटना कर्नाटक की है, जहां 28 फरवरी को एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पहुंचने के बाद वह अपनी ही भाभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। वह कहती है कि मुझे अपने भाभी पर शक है कि मेरे भाई की जो डेथ हुई है उसमें कहीं न कहीं मेरी भाभी का हाथ है। कर्नाटक में एक कैब ड्राइवर होता है जिसका नाम परमेश होता है। वो अपनी पत्नी आशा के साथ वहां रहता था। दोनों की लव मैरिज थी। स्टार्टिंग में दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में मतभेद आना शुरू हो गए। दोनों के आपसी झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे और जिस वजह से इन दोनों के रिश्तों के बीच में दरार आ गई। परमेश की जो पत्नी होती है आशा, वो शादियों में, पार्टियों में और भी कोई भी फंक्शन होता था वहां वो लेबर का काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात चंद्रप्पा से होती है। चंद्रप्पा भी शादियों में खाना बनाने का काम करता था, हलवाई का काम करता था और इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और धीरे-धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते। चंद्रप्पा भी पहले से शादीशुदा था, लेकिन चंद्रप्पा की जो वाइफ होती है वो इससे परेशान होकर वो सुसाइड कर लेती है। तो चंद्रप्पा अभी अकेला था और उधर जब उसे आशा का साथ मिल जाता है तो वो उसके साथ रहना चाहता है और चंद्रप्पा दोनों मिलकर परमेश को मारने का प्लान बनाते हैं। 30 जनवरी 2026 को खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। आशा अपने घर का मेन डोर खोल कर रखती है। जैसे ही 12 बजता है परमेश अंदर आता है। अंदर आने के बाद सीधे आशा उसे अपने बेडरूम में ले जाती है जहां परमेश पहले से सो रहा था। और जैसे ही चंद्रप्पा वहां पहुंचता है, पहुंचने के बाद तकिए से ये दोनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो चंद्रप्पा था वहां से चला जाता है और जो आशा थी वो 2-3 घंटे का इंतजार करती है। उसके बाद ये रोना पीटना शुरू कर देती है। अपनी सभी रिश्तेदारों को बताती है, आसपास के लोगों को बताती है कि उसके पति को हार्ट अटैक आ गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उस टाइम तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, सभी एक गम में थे। लेकिन जब 18 फरवरी को ये चंद्रप्पा से शादी कर लेती है तो सभी के मन में एक शक की सुई आ जाती है कि अभी पति के गुजरे 15 दिन हुए हैं और इसने दूसरी शादी कर ली, वो भी लव मैरिज। जिस वजह से चंद्रप्पा की बहन पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी भाभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। जहां परमेश को दफनाया गया था वहां से उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। इसकी दम घुटने से हत्या हुई है। उसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है। पुलिस आशा का सीढ़ियां निकलवाती है जिसपे वो एक नंबर से लगातार बात कर रही थी। वो नंबर चंद्रप्पा का होता है। पहले तो आशा को उठाती है, उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है तो पहले तो आशा मना करती है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब पुलिस उसको सबूत दिखाती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो आशा पुलिस वालों के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद वो सारा घटनाक्रम बता देती है कि उसने चंद्रप्पा के साथ मिलकर ही अपने पति की हत्या कर दी, क्योंकि वो परमेश के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो चंद्रप्पा के साथ रहना चाहती थी, जिस वजह से उसने अपने पति की हत्या कर दी। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।